अस्सलाम वालेकुम, माजू स्टार के साथ मैं हूं मरियम अब्दुल कादिर। आज हमने माजू के एक होनहार अलमनाई का इनवाइट किया है जो इस वक्त सोल्सनेट कैनेडियन कंपनी में एज अ डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट है। तो आइए बात करते हैं मिस अनुषा नवेद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अच्छा मैम, आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएं, किस तरह आपने ग्रेजुएशन के बाद अपना करियर आगे परस्यू किया? अच्छा, ग्रेजुएशन मेरा जो है ना 2006 में कंप्लीट हो गया। ठीक है। एंड डेफिनेटली लाइक बीबीए मेरा कंप्लीट हो गया। ओके। लाइक एवरी अदर स्टूडेंट इंसान को महसूस होता है कि नहीं अब मुझे जॉब करनी चाहिए, बहुत जल्दी होती है जॉब करने की। तो काफी ऑर्गेनाइजेशंस में जो अप्लाई किया और एक ऑर्गेनाइजेशन थी हमारी कन्वर्ज टेक्नोलॉजीज, जो कंटेंट बेस्ड कंपनी थी। तो वहां से कंटेंट ऑफिसर के लिए मुझे कॉल आ गई। वो इट वाज टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2006 जब मेरा बीबीए एंड हुआ था। मेरा एमबीए जब स्टार्ट नहीं हुआ था तो फिर मैंने एमबीए इवनिंग में शुरू किया और मॉर्निंग में मैंने जॉब शुरू की। तो इट वाज अ गुड स्टार्ट क्योंकि पहले मैं कंटेंट ऑफिसर थी, फिर आई एंजॉयड माय वर्क। उसके बाद फिर कंटेंट मैनेजर बहुत जल्दी एक जो हायरार्की थी वो काफी जल्दी जो है वो तय कर ली थी। तो बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा उसमें। अच्छा, आपके पास जैसे बहुत सारे ऑप्शन थे यूनिवर्सिटी के, तो आपने उनके मुकाबले में माजू को क्यों चूज किया? माजू को चूज करना तो एक बहुत अलग स्टोरी है क्योंकि मेरे पास करियर के भी काफी ऑप्शंस थे जहन में। लेकिन क्योंकि उस वक्त डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब जो है वो यहाँ के वाइस चांसलर होते थे। तो कॉलेज में मैं डिबेट किया करती थी, तो वहाँ पे चीफ गेस्ट आए तो उन्होंने मुझे डिबेट करते देखा तो उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप ऑफर की। फिर मैंने यहाँ टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया, उसके बाद दैट गॉट क्लियर्ड। फिर माय फैमिली कन्विंस्ड मी कि नहीं तुम्हें बीबीए परस्यू करना चाहिए, एमबीए परस्यू करना चाहिए। तो इन अ वे माजू ने मुझे चूज किया रादर कि मैं माजू को चूज करती। एंड इट वाज अ रियली ग्रेट थिंग फॉर मी कि एक जगह से मैंने स्टार्ट किया, फिर वहां से बीबीए किया, फिर एमबीए किया एंड आई गॉट सेटल्ड हियर एंड आई फाउंड रियली नाइस पीपल, नाइस टीचर्स जिनसे अभी भी मेरा बहुत अच्छा कांटेक्ट है। अमेजिंग, दैट्स सो ग्रेट। अच्छा, आप माजू में किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का पार्ट रही? तकरीबन तमाम तो कोई स्पोर्ट्स को छोड़ के मैंने माजू की जो डिबेटिंग सोसाइटी थी उसमें चेयरपर्सन भी रही है। डिबेट्स बहुत ज्यादा की हैं वहाँ रहते हुए, इनसाइड यूनिवर्सिटी, आउटसाइड यूनिवर्सिटी और प्रोविंशियल लेवल, नेशनल लेवल पे की हैं, बहुत डिबेट्स की हैं। उसके अलावा सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स, मतलब जो भी कुछ होता था यहाँ पर काफी कुछ इवेंट्स होते थे, उसमें भरपूर आपकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, सारा कुछ होता था, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन की। इनफैक्ट कुछ टाइम तो ऐसा लगता था कि इट्स अनदर होम फॉर मी क्योंकि मैं कभी 5-5, 6-6 बजे भी घर अपने जा रही होती थी, 3 बजे क्लासेस खत्म हो जाती थी। देन वो हम नोटिस चिपका रहे हैं, रियली नाइस मेमोरी, आई फील नॉस्टैल्जिक राइट नाउ। दैट्स ग्रेट। अच्छा, आप हमें अपनी किसी कैंपेन की एग्जांपल दें जो आपने एग्जीक्यूट किया और उसका क्या रिजल्ट निकला? अच्छा, टॉकिंग अबाउट माय प्रोफेशन बीइंग ए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट, हम बहुत सारी कैंपेन्स चलाते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लाइंट है तो उसके लिए हम कोई एक कैंपेन नहीं चलाते, हम पहले देखते हैं कि मोटिव क्या है, क्लाइंट क्यों चलाना चाह रहा है। बिल्कुल। कैंपेन को अगर मैं बहुत ही एक लेमैन के लिए उसको एक्सप्लेन करूं तो इट्स लाइक एन एडवर्टाइजमेंट। ओके। दो तरह की चीजें होती हैं डिजिटल में, एक तो वो जो आपको फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे या फिर जो भी सारे मीडियम्स होते हैं उसमें नजर आ रहा होता है। एक बैक एंड पे एडवर्टाइजिंग भी चल रही होती है। एडवर्टाइजिंग भी काफी टाइप्स की होती है। इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट तो सारे टॉपिक उसी में खत्म हो जाएगा। लेकिन कैंपेन्स जो है काफी चलाई, एड्स काफी चलाए, यूजुअली इट्स कॉल्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग, तो वो की और उसके रिजल्ट जो आए वो आप एक रिजल्ट को जब अच्छा बोल सकते हैं जब वो आपके क्लाइंट या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके ऑब्जेक्टिव को मीट करे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट नीड्स, क्योंकि आपको कर करके आपको उसका एक्सपीरियंस हो जाता है। देन सिर्फ आपको कैंपेन एक रन नहीं करनी होती, इट डजंट एंड देयर। ठीक है, आपको रन करके यू हैव टू सी कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। आपको डेटा देखना होता है, आपको नंबर्स देखने होते हैं कि कहाँ क्या सही जा रहा है, कहाँ क्या गलत जा रहा है। देन यू कैलकुलेट इट। अगर वो कहीं भी अलग हो रहा है आपके मोटिव से तो आपको उसको एडिट करना होता है। फिर आप देख रहे होते हैं, आप एक ही कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस भी कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही चल रहा है, कौन सा गलत चल रहा है। तो क्वाइट अ फ्यू टाइम्स इनफैक्ट हर बार ऐसा होता है कि वो ऑब्जेक्टिव मीट हो जाता है और जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो मीट हो जाती है। लेकिन उसके बैक एंड पे बहुत सारा वर्क होता है जो आपको करना होता है।
बिल्कुल। अच्छा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑनलाइन प्रेजेंस को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब मैं अक्सर एक मिसाल देती हूँ कि जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? Exactly. कोई नहीं देख रहा, मोर अकेला नाच रहा है। अब उस मोर को दिखाना है सबको, तो डिजिटल मार्केटिंग डज दैट थिंग फॉर यू। आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फॉर एग्जांपल ऑनलाइन प्रेजेंस भी है, लेकिन उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस सही है या गलत है? आपका ऑनलाइन एक चेहरा है जो कि लोगों को दिखाना है, वो अच्छा होना चाहिए, इट शुड बी ब्यूटीफुल। एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और वो ट्रांसपेरेंसी हम लाते हैं सोशल मीडियम्स के थ्रू। जी बिल्कुल। अब मेरे ख्याल से काफी साल हो गए हैं इस चीज को, लोग पीपल आर एट ईज विद दीज टूल्स। हमारा, आपका, सबका फेसबुक अकाउंट होता है, इंस्टाग्राम का अकाउंट होता है, उसके अलावा आप लिंक्डइन अकाउंट्स हमारे होते हैं, प्रोफेशनल अकाउंट। तो सबसे पहले तो आप ये देख रहे होते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट कैसे बनी हुई है, सही बनी हुई है, उसमें कम्युनिकेशन किस तरीके से हो रही है, जिस तरह आप लोगों को अपना आप दिखाना चाहते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, क्या आया उसी तरह आपका फेस डिपिक्ट हो रहा है, जो बात आप लोगों से बोलना चाह रहे हैं, क्या वो मैसेज कन्वे हो रहा है, उसकी टोन क्या है, ये सारी चीजें कंसिडर की जाती है। और कोहेरेंसी होनी चाहिए सब चीज में। ये नहीं होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट किसी और तरह विजिटर से बात कर रही है, आपका फेसबुक किसी और तरह आपके यूजर से बात कर रहा है, और आपका लिंक्डइन अलग तरह फॉलोअर्स से बात कर रहा है। देयर शुड बी कोहेरेंसी इन योर डिजाइन, इन योर कॉपीराइटिंग, इन योर मैसेज, एवरीथिंग। सब चीजें मुकम्मल तौर पे जब एक तरह से बात करती हैं, तो दैट्स हाउ यू अपलिफ्ट योर ऑनलाइन इमेज। एग्जैक्टली। अच्छा, जब किसी भी कैंपेन पर आप काम कर रही होती है, तो कौन से डिजिटल मार्केटिंग टूल्स की हेल्प मिलती है आपको? देयर आर क्वाइट अ फ्यू टूल्स। अच्छा, एक तो वो बिल्ट इन होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम फेसबुक की काम करें तो फेसबुक बिजनेस मैनेजर है जो होता है, नहीं से आप इंस्टाग्राम भी कर सकते हैं, इसी तरीके से लिंक्डइन का भी बैकएंड होता है। टूल्स की जहां तक बात करूं कि हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग होती है उसमें स्केड्यूलिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है। उसमें हूट स्वीट आ जाता है, उसके अंदर पोस्टर प्लान आ जाता है, फेसबुक की अपनी भी स्केड्यूलिंग बिजनेस मैनेजर से हो जाती है। उसके अलावा एडिटिंग टूल्स बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू डिजाइन समथिंग, तो कैनवा है, कैनवा के अलावा कैनवा इज राइट नाउ ऑल ओवर। कैनवा लोग, मिसाल के तौर पर लिंक्डइन में भी लोग जॉब जब रिक्वायरमेंट लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं कि आपको कैनवा पे काम करना आना चाहिए, तो आजकल एटलीस्ट वो है। उसके अलावा जो प्रोफेशनल डिजाइनिंग होती है वो तो फिर आपको पता है, एडोबी हो गया, सारी चीजें होंगी, लेकिन हमारी इसके अंदर आपको थोड़ी बहुत नो-हाउ हर चीज की होनी चाहिए। डिजाइनिंग की भी नो-हाउ होनी चाहिए। इसके टूल्स मैंने आपको बता दिए, स्केड्यूलिंग की टूल्स आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ईमेल मार्केटिंग अगर आपको करनी, इट ऑल कम्स अंडर वन रूफ। डिजिटल के अंदर तमाम चीजें आ जाती हैं। इट ओनली इट डजंट इंक्लूड ओनली कि आप सिर्फ फेसबुक की बात करें, नहीं। आपकी वेबसाइट से लेकर आपकी ईमेल मार्केटिंग से, आपकी ड्रिफ्ट कैंपेन से, आपकी ऑटोमेटेड कैंपेन, एवरीथिंग कम्स अंडर वन रूफ। तो फॉर एग्जांपल ईमेल मार्केटिंग है तो आपकी मेलचिम्प हो गया और सेंडइनब्लू हो गया। इस तरीके से देयर आर अ लॉट ऑफ टूल्स यू कैन एक्सपेरिमेंट विद। ओके। अच्छा, अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म चूज करना पड़े, तो वो कौन सा होगा और क्यों? अच्छा, इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। उसकी वजह ये है कि जब मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आई एम मार्केटर, मेरा मेजर भी मार्केटिंग का था, ठीक है। जब आपको आपकी बेस कोर एक रहती है, आपके डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जब मेरी एक बेस और रूट सेम है तो आई नो कि मुझे किस तरह से चलना है जी। अब अगर मुझे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई एक मीडियम चूज करना है तो पहले मैं देखूंगी उसकी ऑडियंस कहाँ पर है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू सेल समथिंग, उसके बायर्स कहाँ पर मौजूद हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर उसके, मुझे ऐसा लगता है कि फेसबुक पे ऐसे हैं, और मुझे नहीं लगता, इनफैक्ट कुछ डेटा की बेसिस पे होती हैं चीजें, कुछ आपके वर्किंग एक्सपीरियंस से आपको पता होता है, और कुछ नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से आपको पता चल जाता है। कोई बहुत सीरियस नेचर की ऑर्गेनाइजेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई CRM और ERP के जो मॉड्यूल्स बना रहा है या कुछ इस तरह के सिस्टम, तो आपको पता है कि लिंक्डइन पे जो है वो डिसीजन मेकर इस तरह की सीरियस चीज बाय कर रहे होंगे। आप फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इनटू ज्वेलरी मेकिंग, तो आपको पता है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हिप टाइप की बिजनेसेस हैं, यहाँ पे खवातीन कहाँ पे ज्यादा है। आप डेमोग्राफिक्स देखते हैं कि एज किस एज के लोग हैं, कहाँ रहते हैं, किस और उसके अलावा फिर ये तमाम चीजें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप पुश भी करते हैं डिफरेंट मीडियम्स पे। तो फिर आप एक तो आपको ऑलरेडी पहले पता होता है कि, और कुछ चीजें ऐसी तो आपको ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना होता है। फर्स्ट स्टेप में हम इस मीडियम पे जाएंगे, फिर सेकंड स्टेप में हम इस मीडियम पे जाएंगे। तो आप सबसे पहले जो चीज है, आप नेचर ऑफ बिजनेस देखते हैं, देन यू सी
व्हाट्स द टारगेट मार्केट एंड वेयर इट इज, फिर आप उस मीडियम को चूज करके उस पर काम करना शुरू करते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब आजकल जॉब्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, खास तौर पे गर्ल्स के लिए। गर्ल्स फिजिकल जॉब्स कर नहीं सकती, नहीं अलाउ होता घर से, तो वो किस तरह से ऑनलाइन कर सकती है? उनको कोई एडवाइस? अच्छा, मेरी एडवाइस ये होगी कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मैं खुद तकरीबन 10 साल से रिमोटली वर्क कर रही हूँ। इट्स नॉट लाइक फ्रीलांस जॉब, मैं प्रॉपर ऑन जॉब हूँ, ऑफिस जॉब हूँ, रिमोट जॉब है मेरी 10 साल से। उसका तरीकाकार ये है कि आपको पहले तो अपने अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ वुमेन रीच आउट टू मी कि हम कैसे शुरू करें। सही, बिल्कुल। तो कुछ फ्रीलांसिंग टूल्स भी हैं। सबसे पहले तो आपको अपना प्रोफाइल बिल्ड करना होता है। आपके प्रोफाइल में अगर कोई चीज होगी तो फिर आपको कॉल्स भी आएंगे। ठीक है। तो कुछ फॉर एग्जांपल अपवर्क है, फाइवर है, freelancer.com है, कुछ इस तरीके की वेबसाइट्स होती हैं जहां पर आप फ्रीलांसिंग पहले शुरू कर सकते हैं। जॉब इज अ सेकंड स्टेप। ओके। कुछ लोग फॉर्चुनेट होते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं बिकॉज वहां पर लक भी काम करती है, लेकिन आपको अपनी लक कभी कभी बनानी भी पड़ती है। थोड़ा सा अपना प्रोफाइल बिल्ड करें पहले, छोटे छोटे फ्रीलांस वर्क करें। डोंट थिंक कि मुझे एक बड़ी अमाउंट मिलेगी तो फिर ही मैं काम शुरू करूंगी। जस्ट आपके छोटे छोटे माइलस्टोन्स होने चाहिए। पहला माइलस्टोन है मुझे अपनी प्रोफाइल बनानी है। ठीक है। पैसा कमाना है, दैट्स द सेकंड थिंग। वी ऑल वर्क फॉर मनी, जाहिर सी बात है, हमें एक फाइनेंशियल रेम्यूनरेशन, हमें उसका एडवांटेज चाहिए होता है, दैट्स व्हाई वी वांट टू वर्क। ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल बनाना है। ठीक है। प्रोफाइल बनाने के बाद सेकंड स्टेप है आपको अपना एक तो सीवी बेहतर होना चाहिए। सीवी एक आप अपना ऐसा बनाएं कि आपको वो देख के आपका कोई काम होगा तो फिर सीवी पे जाएगा। थोड़ा सा आप काम करें, अपना प्रोफाइल बिल्ड करें। फ्रीलांसिंग में छोटे मोटे अपनी पर्सनल लोगों से बोल के रखें, डोंट हेजिटेट। रीच आउट टू योर फ्रेंड्स, रीच आउट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप उनसे बोले कि यू नो अगर कोई काम हो तो मुझे बताना, दैट्स फाइन, दैट्स फेयर एनफ। आपको शर्माने की सबसे पहले तो आपको यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि मैं ये कर सकती हूँ। ठीक है। फिर आप इन प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रोफाइल बनाएं, अपना प्रोफाइल बिल्ड करें। फिर आप लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाएं। देयर इज एन ऑप्शन, आप रिमोट जॉब्स लिंक्डइन पे भी ढूंढ सकते हैं। जॉब के ऑप्शन में जाएंगे, वहां कोने में एक रिमोट का ऑप्शन भी होता है, आप वो क्लिक करें। वहां पे हर लेवल की जॉब्स होती है। ठीक है। आपको वो बिगिनर लेवल की जॉब भी होंगी, आपको ट्रेनर लेवल की जॉब भी होंगी, सीनियर लेवल जॉब्स भी होंगी। वहां पर आप अप्लाई करना शुरू करें। एंड सबसे मेजर थिंग, डोंट गिव अप। कुछ लोग चाहते हैं कि हमें 1 महीने में रिजल्ट मिल जाए, 2 महीने में मिल जाए, 3 महीने में मिल जाए, 6 महीने में मिल जाए। ऐसा नहीं होता। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, लगे रहे। अगर एक चीज के पीछे लगे रहेंगे तो वो हो जाएगा। बिल्कुल। बस मेरी यही एडवाइस है कि स्टार्ट करें, आगे आपकी रास्ते खुद निकल आए। बेशक, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। थैंक यू। तो इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड हम यहीं पर खत्म करेंगे। अगले एपिसोड में एक नए मौजू के होनहार अलमनाई को इनवाइट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।